तो 5 की आज में शुरुआत देश में चल रही सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां देश के अलग अलग राज्यों में गैस के लिए लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें कुछ और ही कहानियां कह रही हैं। अब इसे अफवाहों का खेल कहें या फिर मुनाफाखोरों की साजिश। तो संकट के समय जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद ही चिंताजनक है। इस पर देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में युद्ध का सबसे ज्यादा असर एलपीजी पर देखने को मिल रहा है। कहीं कतारें हैं, कहीं सिलेंडर को लेकर टेंशन, तो कहीं बुकिंग को लेकर ही लोग परेशान हैं। सरकार दावा कर रही है कि गैस की कोई कमी नहीं, पैनिक नहीं होने की अपील की जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ अफवाहों के चलते गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। भोपाल में एलपीजी गैस सप्लाई को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि एलपीजी गैस सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए दी जाएगी। तो वहीं रतलाम में कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक से सराफा बाजार प्रभावित है और ज्वेलरी बनाने के काम में रुकावट देखने को मिल रही है। वहीं रीवा में अफवाह के चलते गैस गोदाम के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। भोपाल में हालात को देखते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद से गैस एजेंसी पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लेकिन जो हम यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, वो घरेलू गैस सिलेंडर के लिए ही है। और उसके सरकार के आश्वासन के बाद बताने के बाद भी लाइन लगी हुई है। आखिरकार लाइन क्यों लगी हुई है? सिलेंडर मिल नहीं रहा है या उसकी शॉर्टेज आ गई है, इस वजह से लोग लाइन में लगे हुए, ये हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ और समस्या है। डिंडौरी में एलपीजी गैस सिलेंडर की समस्या गंभीर होती जा रही है। उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। हमने नंबर लगाया था 25 फरवरी को कार्ड में, और इनके कंप्यूटर में है तो डिलीवरी बता दी है गैस का, और हमारे कार्ड में लिखा नहीं है। कुछ भी बना रहे हैं, पागल बनाने वाला काम है सरकार का, ना इनका। कब से ये समस्या हो रही है? समस्या है जब युद्ध वहाँ चल रहा है तो तभी इनका सर्वर में प्रॉब्लम है। इसके पहले नहीं हुआ, घर घर डिलीवरी करते हैं, और अभी ये तो जब वहाँ प्रॉब्लम है तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो गया। अब बता रहे हैं स्टॉक पूरा, कहाँ है स्टॉक पूरा, बताइए। इधर टीकमगढ़ में भी एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए सुबह से महिलाएं लाइनों में लगी नजर आईं। एलपीजी गैस की किल्लत अब टीकमगढ़ में दिखाई देने लगी है। यहाँ पर सुबह से उपभोक्ताओं की लाइन लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि जो एलपीजी गैस के लिए सुबह से जो गैस कनेक्शन धारक हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो किल्लत है वो अब यहाँ पे भी साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। युद्ध की आशंका और अफवाहों के इस दौर में सबसे बड़ा सवाल कि क्या हालात सचमुच इतने गंभीर हैं या फिर कुछ लोग डर का फायदा उठाकर सिर्फ मुनाफा कमाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिमी एशिया में बीते 2 हफ्ते से जारी बमबारी के बीच भारत में तेल और गैस संकट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में पर्याप्त तेल और गैस के भंडार है और इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारों को जमाखोरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए। साथ ही दावा किया कि देश में तेल और गैस का संकट नहीं है। सभी राज्य गैस को लेकर हो रही जमाखोरी पर सख्त एक्शन ले। डोमेस्टिक सप्लाई और सीएनजी को बिना किसी कट के पीएनजी सप्लाई इंश्योर की जा रही है, और इस स्थिति में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में हमारे पास 1.5 करोड़ पीएनजी उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, और उन सभी को ये सप्लाई इंश्योर की जा रही है। आप सबके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि इन 1.5 करोड़ के अलावा लगभग 60 लाख ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनके बहुत करीब में पीएनजी कनेक्टिविटी है और वो बहुत आसानी से पीएनजी कनेक्शन ले सकते हैं। हमारे पास 258 मिलियन मेट्रिक टन रिफाइनिंग कैपेसिटी है और वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, और इसलिए भारत में पेट्रोल और डीजल का आयात करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सारी रिफाइनरीज 100% कैपेसिटी या उससे अधिक पर चल रही हैं। रिफाइनरीज के पास एडिक्वेट इन्वेंट्री है क्रूड की।
तो इधर पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और युद्ध के चलते भारत के बढ़े गैस संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की। पीएम मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव, नागरिकों की मौत और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अभी सबसे जरूरी है कि भारतीय नागरिक सुरक्षित रहे, ऊर्जा की सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे और पीएम ने कहा कि भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है, सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील करता है। और इससे पहले भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच पिछले कुछ दिनों में 3 बार बातचीत हुई है। और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर हुई बातचीत के बारे में पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान से क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने आगे लिखा है कि मैंने तनाव बढ़ने, नागरिकों की जान जाने और नागरिक बुनियाद ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, सामान और ऊर्जा बिना रुकावट सप्लाई जारी रखना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही कहा कि मैंने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है और संवाद और कूटनीति का आग्रह भी किया है। तो वही ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की एक धमकी से पूरी दुनिया के लिए महंगाई बम साबित हो सकती है। मुश्तबा खामनेई ने साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका और इजरायल की बमबारी नहीं रुकती है तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एंट्री एक बूंद भी नहीं होगी। और वही मुश्तबा ने हॉर्मुज स्ट्रेट को आधिकारिक तौर पर नो गो जोन घोषित कर दिया है। ईरान की इस धमकी और उसके इस एक्शन का असर कच्चे तेल की कीमत पर पड़ेगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला वार, जंग में मुश्तबा का प्लान ग्लोबल लॉकडाउन, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कयामत का पहरा। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब वहां से निकलकर ग्लोबल बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध का असर अन्य देशों की इकोनॉमी पर साफ पड़ रहा है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से कई देशों को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर की एक धमकी से ये पोजीशन और भयावह होने वाली है, या यूं कहें कि कई देशों पर तेल संकट गहराने वाला है। दरअसल ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने अपनी पहली और सबसे भयानक धमकी दे दी है। मुश्तबा खामेनेई ने लाउड एंड क्लियर कहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। मुश्तबा खामेनेई की ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटने की साजिश है। मुश्तबा का बयान दुनिया के कई देशों के बजट को बिगाड़ सकता है, दुनिया के बाजार को खाक कर सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। कच्चे तेल के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट कितना मायने रखता है, इसे इस बात से समझ लीजिए कि जंग शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमत बेहिसाब बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। पश्चिम एशिया में समंदर के इसी रास्ते को ईरान बंद करने का दावा ठोक रहा है। यानी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई गद्दी पर बैठते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। तभी तो उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट से एक भी बूंद तेल न गुजरने देने की धमकी दी है। यही नहीं, ईरान ने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिकी बेस का इस्तेमाल होने दिया तो उनका हश्र भी बुरा होगा। ईरान की इस जिद का नतीजा है कि हॉर्मुज से होने वाला व्यापार अब 90% तक ठप हो चुका है। इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर जो हमला किया था उसका खामियाजा
अब पूरी दुनिया भुगत रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। वहाँ से अगर कोई जहाज गुजरने की कोशिश भी कर रहा है तो उस पर ईरान हमला कर रहा है। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ समंदर नहीं रहा, बल्कि जहाजों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है, क्योंकि ईरान की छिपी हुई पनडुब्बियां और उसके घातक ड्रोन लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। जंग में मुस्तफा खामेनेई की आत्मघाती